अस्सलाम जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम टू अनदर ईद शॉपिंग स्प्री व्लॉग। सो दिस इज़ एन ईद शॉपिंग स्प्री पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था एंड आई हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन इट। तो मैंने सोचा कि आज फिर चलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सदर। एक्चुअली लास्ट अशरे में हमारा सदर जाना ज़रा बैन होता है, चाचू अलाउ नहीं करते, क्योंकि सदर में मेडिसन मॉल खोला है और उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो इसीलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर लोफर लफंगा या फिर इस तरह के कुछ लड़के शड़के नहीं घूम रहे होते। देयर जस्ट लेडीज़ देयर और टू द पॉइंट दुकानें और बस शॉपिंग के लिए वो मॉल एंड दैट्स इट। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आज हमें कंपनी देंगी मनाहिल मम्मा, और समाविया जो है वो उसके एग्जाम्स हो रहे हैं तो वो नहीं जाएगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि आज भी मैं आप लोगों को कुछ अच्छी वेराइटी दिखाऊं। यहाँ का एथनिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो जो मुझे अच्छा एथनिक में लगा वो दिखाऊंगी, अलॉन्ग विद लाइमलाइट और बाकी जो जितने ब्रांड्स हैं। ऑल्सो मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ फुटवेयर भी दिखाऊं, क्योंकि कपड़े तो हर कोई ले लेता है, फुटवेयर भी दिखाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाई नॉट। तो येस, आई एम जस्ट इन द कार एंड वेटिंग फॉर मनाहिल एंड मम्मा। आते हैं तो हम लोग निकलते हैं और उसके बाद ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। एक्चुअली पहले हम लोगों ने कामरान मार्केट जाना है, कुछ लेसेस लेनी है, दुपट्टों के पीको कराने हैं, वो करा के फिर हम आगे जाएंगे मेडिसन मॉल। लेट्स गो। ओके, सो वी आर एट कामरान मार्केट और ये लोग अपने लेसेस शेसों का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है स्टॉल, ईद स्टॉल। मेरा दिल करे मैं यहाँ जाऊँ और चेकआउट करूँ कि क्या क्या है क्या नहीं है, जब तक मम्मा वो काम कर रही हैं अपना। अच्छा, मुझे ना लास्ट व्लॉग में किसी ने बोला कि आप नमाज शमाज और इस तरह करके ना बोला करें। आई नो दैट इट्स रॉन्ग एंड आई ऑल्सो नो कि मैं ना इस तरह के राइमिंग वर्ड्स बोलती हूँ, खाना शाना, नमाज शमाज, चीज़ें शीज़ें, बट मेरी आदत है, मैं क्या करूँ। बट आई विल ट्राई कि व्हेन इट कम्स टू द नमाज थिंग आई शुड नॉट से इट। तो अभी मैंने उसको रिपीट किया था, तो आई थॉट कि ये भी मैं क्लियर आउट कर दूँ। अभी चलते हैं बाहर एंड चेकआउट करते हैं कि ईद का क्या नया आया है। वो एक कश्मीरी चूड़ियाँ आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई हैं, तो देखते हैं इन लोगों के पास है या नहीं। लेट्स गो। ओके, लेट्स सी। अनाया के लिए कुछ देख लेती हूँ। इसकी क्या प्राइस है? ये 1200 की है। सिर्फ ये जी जी। 12? इसमें चूड़ियाँ लगा के आपका 1500 का सेट होगा। कोई सैंपल पड़ा हुआ बना हुआ? ये वाली दिखा दे, ये जो, हाँ ये 2 3 4, और ये 4 चूड़ियों जो हैं ये 12 चूड़ी है और 4 कड़े हैं। अच्छा, ये सारी लगी हुई हैं इन डिफरेंट कलर्स। ये कितना प्यारा है। अच्छा, दीज आर द वंस जिसमें ना ये पहले पहना करते थे बचपन में, लेकिन अभी कश्मीरी चूड़ी के नाम से मशहूर हो गई है। इस तरह के सेट्स भी हैं एंड मेहंदी भी है। नाइस। आई लाइक इट एंड लाइक पिंक। नहीं आ रहा साइडों पे है ना 3 पैनल है ना। अच्छा, 3 पैनल। हाँ। सेंटर की तो उन्होंने दी हुई है ना। क्या दी हुई है? लेस उन्होंने। ओके, सो वी आर एट द मॉल और अभी हम लोग बेसमेंट में जा रहे हैं पार्क करने के लिए। तो अभी आप लोग रश से जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। 9 बजे का टाइम है। अगर थोड़ा पहले आते तो शायद थोड़ा बहुत रश हमें कम मिलता, बट नॉट क्वाइट श्योर। अच्छा, तो हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि हम लोग आखिरी अशरे तक चीज़ें ना एक्सटेंड करें, और चाचू भी मना करते हैं कि आखिरी अशरे में ना बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, बिकॉज़ बहुत रश होता है। इट्स बेटर कि आप लोग अपने सारे काम जो है ना वो सेकंड अशरे तक आप लोग निपटा लें। खैर, वी वर हेयर इन द मॉल और हम लोग सबसे पहले गए थे यहाँ पे सना सफ़ीनाज़, एंड हमें यहाँ पे ना ये कोआर्ड सेट्स बहुत प्यारे लगे हुए थे। इनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी, मतलब 5.5 तक का आपको एक बहुत अच्छा कोआर्ड सेट मिल सकता है। ये ब्लू और वाइट भी मुझे बहुत पसंद आया था, एंड ये
स्किन और रेड भी मुझे काफ़ी पसंद आया था। ईद के कुछ दिन इस तरह के होते हैं कि इंसान बहुत फेस्टिव कपड़े पहनते हैं, लेकिन फॉर द सेकेंड एंड थर्ड डे हम लोग थोड़ा सा सिंपलर कपड़े पहनते हैं, एंड फॉर दैट दीज चॉइसेस आर बेस्ट। इवन अगर आप एक टीनेजर हैं या आप 20 अबव हैं तो ये इस तरह के कोड सेट्स लुक रियली रियली गुड और बहुत मॉडर्न लुक देता है। तो मुझे ये ऑरेंज वाला भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आजकल बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट शर्ट्स आर इन ट्रेंड, तो अगर आप लोग शॉर्ट भी पहनते हैं वो भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही होता है, और अगर आप लॉन्ग शर्ट्स भी पहनते हैं वो भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही होता है। और सना सफ़ी नाज पे कुछ ड्रेसेस इस तरह के भी थे जो 3 पीस स्टिच बहुत अच्छे मिल रहे थे, मतलब आपको 7.5 की रेंज में या 8 की रेंज में भी बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे थे। खैर उसके बाद भी वेंट टू खादी, बिकॉज ऑब्वियसली खादी का चक्कर ना लगाएं ऐसे कैसे हो सकता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने जैसे ही ये देखा तो ये मुझे इतना क्यूट लगा। अगर अनाया यहाँ पे होती तो मैं उसको ये फ़र्स्ट डे के लिए लाजमी लेके देती, क्योंकि ये इतना प्यारा और इतना सिंपलर सा ईद फेस्टिव लुक दे रहा था। अच्छा, खादी में ना ब्लैक कलर के आउटफिट्स बहुत प्यारे आ रहे हैं, एंड ये मुझे ब्लैक वाला बहुत पसंद आया था। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ द ट्राउज़र, लेकिन शर्ट बहुत प्यारी थी। अच्छा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है एंड वो खादी जाए और उसको ये नज़र आए तो प्लीज़ ये ले लें। मुझे ये इतना पसंद आया था, एंड ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी महंगा नहीं था। इसके साथ ये फ़र्शी शलवार टाइप की थी जिसके नीचे लेसेस लगी हुई थी, एंड इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था। अगर मैं 2 पीस की बात करूँ तो ये आई थिंक आपको 7.5 की रेंज में मिल जाएगा। ये ब्लैक वाला भी बहुत क्यूट था अगर आप लोग सेकेंड या थर्ड डे के लिए पहने। अच्छा, खादी में ना शॉर्ट शर्ट्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी। खादी में इस तरह होता है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको बहुत सुकून से ना एक एक शर्ट या एक एक पीस निकाल के देखना पड़ता है। कुछ इस तरह के कोट्स थे जो बिल्कुल सेम थे, लेकिन कुछ इस तरह के थे जिनके ट्राउज़र्स ज़रा सिंपलर थे, एंड आई वुड से कि आप लोग सिंपलर ट्राउज़र्स की तरफ जाएं। ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। अगर आप इसको अच्छी सी सिल्वर ज्वेलरी के साथ आप पेयर करें तो ये इतना प्यारा लगेगा। दिस लाइट ब्लू वॉज़ माई फेवरेट इज़ वेल। इसके साथ ट्यूलिप शलवार थी, लेकिन शलवार जो है ना मैंने कभी ट्यूलिप पहनी नहीं, सो आई एम नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन ये भी आपको आराम से 7.5 या 8 की रेंज में मिल जाएगा, शर्ट एंड ट्राउज़र। अगर आप लोगों को दुपट्टा कैरी नहीं करना दैन दैट्स योर चॉइस। उसके बाद मैं ना दूसरी तरफ चली गई थी जहाँ पे आपको थोड़ी लॉन्गर शर्ट्स मिले। ये मैंने ना अपने इंस्टाग्राम के पेज पे भी दिखाई थी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया था, उस पर मैंने इसकी ऑनलाइन भी पिक्चर शेयर की थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। उसके बाद वी वेंट टू लाइमलाइट में ना मैंने पहले भी बहुत एम्फसाइज़ किया है कि लाइमलाइट आपको बहुत अच्छी प्राइस रेंज में 3 पीस या 2 पीस आराम से दे देता है, एंड लाइमलाइट पे बहुत अच्छी सिल्क की भी कलेक्शन आई हुई थी। अच्छा, मुझे ना ये वाइट एंड रेड शर्ट भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी। अगर आप लोग इसको एक वाइट ट्राउज़र के साथ पेयर करें तो बहुत प्यारी लगी। अच्छा, ये प्लम एंड ब्लैक भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मुझे रैक में पड़ा हुआ इतना ख़ास नहीं लग रहा था, लेकिन जब इस तरह मैंने अपने साथ लगाया तो बहुत प्यारा लग रहा था। ये आपको आई थिंक 9 की रेंज में 3 पीस मिल रहा था। उसके बाद सिल्क काफ्तान्स तो हमें पता है कि लाइमलाइट के बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं इस दफ़ा, एंड ये ऑरेंज भी बहुत ज़्यादा प्यारा था क्योंकि अगर आप लोग फेस्टिव चाहते हैं तो फर्स्ट डे के लिए इट कैन वर्क बेस्ट। उसके बाद वी वेंट स्ट्रेट आउट क्योंकि लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा रश था, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस क्योंकि लाइमलाइट पे बहुत अच्छे एंड रीज़नेबल कपड़े थे। बट उसके बाद वी वेंट स्ट्रेट इनटू एथनिक। अच्छा, ये वाला जो था ना सूट, ये मुझे बहुत पसंद था। ये मैंने 2 से 3 दफ़ा देखा था, लेकिन जब मैंने इसको पहना तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पहने हुए एकदम अच्छी नहीं लगती। ये लाइट ब्लू वाला मुझे बहुत पसंद था। ऑनेस्टली अगर आप लोग देखते हैं एथनिक में और अगर आप लोगों की प्राइस रेंज है इतनी, तो आई वुड से कि एथनिक पे ना ब्लू कलर के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे हुए हैं। दिस शर्ट वाज रियली क्यूट, एंड ये आपको सिर्फ 25 की रेंज में शर्ट मिल रही थी, जो आई थिंक एथनिक के हिसाब से इट्स क्वाइट गुड, वरना एथनिक में आपको इतने रीज़नेबल कपड़े नहीं मिल सकते। अच्छा, हर स्टोर की ना 2 साइड्स होती हैं। एक ऐसी साइड होती है जिस पे बहुत अच्छे और फॉर्मल कपड़े लगे होते हैं जो क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं, एंड एक सिंपलर साइड होती है। तो मैंने पहले सिंपलर साइड देखी, उसके बाद मैं फेस्टिव साइड पे गई थी। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसके नीचे शलवार थी, एंड ये आई थिंक 3 पीस था, लेकिन इट वाज़ फॉर 22,000। मतलब 22,000 इज़ अ लॉट। तो मैंने उसके पीछे ये लाइट ब्लू में देखा, एंड इसको मैंने जब प्राइस देखी तो ये 12.5 का लगा हुआ था, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब अगर आप 2 पीस देख रहे हैं और इसमें हल्की हल्की शाइन भी थी, तो ये 12.5 का मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। अगर आप लोगों को भी लगता है कि इट्स क्वाइट गुड फॉर 12.5, तो आई थिंक यू शुड गेट इट। अब मैं आ गई हूँ एक्सपेंसिव साइड पे, तो यहाँ पे ना अगर आप सांस भी लेंगे ना तो यहाँ पे आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये ब्लैक वाला बहुत क्यूट था, ये भी 3 पीस था, लेकिन इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब मुझे याद नहीं है, मुझे टैग भी नज़र नहीं आ रहा सही से, लेकिन ये अच्छा खासा 20 अबव था। तो जहाँ लाइमलाइट पे आपको सिल्क काफ्तान्स जो है ना वो ऑलमोस्ट 6 या 7 की रेंज में मिल रहे हैं, यहाँ पे एथनिक पे आपको जो काफ्तान्स मिल रहे हैं
ओनली द काफ्तान्स आपको 12,000 या 13,000 की रेंज में मिल रहे हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादती है, इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना सिंपलर साइड पे दोबारा आ गई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ रीज़नेबल दिखाना है। तो सिंपलर साइड में ना आप देखिए, आपको कपड़ों के हिसाब से आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि ये अगर सस्ते कपड़े हैं तो उन्होंने ना इनको सस्ता ही रखा है, मतलब कुछ ना होने के बराबर ना इन्होंने कपड़ों को रखा हुआ है कि उनके ऊपर बिल्कुल भी ना कोई कढ़ाई है ना कोई शाइन है। तो इस तरह के कपड़े उन्होंने सस्ते लगा दिए हैं। अच्छा, ये जो अगर आपको ये स्किन शर्ट नज़र आ रही है ना, मैंने लास्ट व्लॉग में भी इस तरह के ना काफ्तान्स जो 7 तक की रेंज में थे मैंने दिखाए थे, और ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था। अगर समाविया जो है ना वो थोड़ी सी अग्री करती तो मैं उसको कहती कि ये ले, क्योंकि इसके ऊपर जो बटरफ्लाइज है ना वो मुझे इतनी क्यूट लग रही थी। तो अगर आपकी कोई इस तरह की बेटी है जो टीनेजर है या फिर अर्ली अपनी 20s में है या फिर छोटी है, जो भी है, आप उसको ये लेके दे सकते हैं। इसके साथ का ट्राउज़र भी बहुत क्यूट था, कटवर्क वाला ट्राउज़र था। मुझे लगता है इस तरह के सिंपल और डिसेंट कपड़े बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा था, बट अगर मैं इसकी प्राइस देखूं तो प्राइस के हिसाब से ये भी कोई आई थिंक 10ish का था, अब मुझे सही से याद नहीं आ रहा। लेकिन आपको अगर आप एथनिक पे जाएंगे तो सिंपलर कपड़े आपको फिर इतने के ही मिलेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि एथनिक में ना ब्लूज़ की बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है, तो मुझे एक ये ब्लू जो मैनिक्विन ने भी पहना हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, रैक पे लगा हुआ इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, लेकिन जब आप पहनो तो मुझे लग रहा था कि अच्छा है। एंड उसके साथ जो ये मिड में लाइट ब्लू है ना, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था काफ़ी। एंड ये दोनों जो है ना 10 की रेंज में थे, या आई थिंक 12 की रेंज में थे, नॉट मोर देन दैट। लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी, क्योंकि इसका जो कॉलर था ना वो मतलब प्रॉपर कॉलर सा बना हुआ था। तो आई थिंक बहुत कम लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं जिनके ना प्रॉपर कॉलर्स बने होते हैं, लेकिन इनकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा प्यारी एंड बहुत डिसेंट थी। फिर मुझे चलते चलते ना एक ये काफ्तान भी अच्छा लग गया था, तो ये मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, बट मुझे इसके ना मिड के मोटिव्स इतने कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। उसके बाद भी वेंट टू स्टाइलो। नॉर्मली अगर मैं रेट करूँ पाकिस्तान के फुटवेयर्स तो मैं या तो ऑनलाइन मंगवाती हूँ या फिर ECS से लेती हूँ, लेकिन स्टाइलो पे बहुत अच्छे जो है ना वो जूते लगे हुए थे, एंड दे वर सो क्लीन एंड इतने मतलब डिसेंट थे ना। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि फुटवेयर में वैरायटी नहीं थी इतनी, मतलब वही सेम जो स्टाइल चल रहा है वही चलता आ रहा है, सब फुटवेयर्स में वही सेम स्टाइल नज़र आ रहा था, बट मुझे ना फिर भी अच्छे लग रहे थे। इसमें से ना आप लोगों ने गेस करना है कि मम्मा ने कौन सा लिया है एंड मनाहिल ने कौन सा लिया है। फिर जब ईद आएगी ना तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनमें से इन लोगों ने कौन सा लिया था। ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ बिग हील्स, तो ये छोटी हील्स में भी ना इनके पास काफ़ी कुछ था, लेकिन ये ग्रीन वाला मुझे देखने में बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन जब ये मनाहिल ने पहना था ना तो मुझे पहने हुए में इतना ख़ास नहीं लग रहा था। तो वी सॉ अनदर ऑप्शन फॉर मनाहिल, एंड येस, क्योंकि मनाहिल और मम्मा को स्टाइलो से ही जूता पसंद आ गया था, तो उसके बाद हम लोगों को ना किसी और फुटवेयर की शॉप जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन येस, समाविया का जो है ना फुटवेयर अभी भी रहता है, तो जब हम समाविया का जूता लेने जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि समाविया को ना चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती, एंड आई एम श्योर उसने हमारा बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाना है। Okay everyone, so I am back home and I'm extremely tired. अब पता नहीं क्या होता है मेरे ना ये वाली जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब ये दुखना शुरू हो जाती है, द शोल्डर एंड द नेक दैट कनेक्ट्स बोथ, तो वो जगह मुझे दर्द करती है। अनदर थिंग कि आई गॉट अ सूट बिकॉज ईद के तीसरे दिन इज़ माई बर्थडे, तो मुझे मम्मा ने एक सूट लेके दिया, एक गिफ्ट लेके दिया अपनी तरफ से, जो मैं अभी तो नहीं दिखाऊंगी बट बाद में दिखाऊंगी अगर मैंने अपना बर्थडे का व्लॉग बनाया तो। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को कलेक्शन दिखाऊं। सना सफ़ीनाज़ पे मुझे किसी ने टोक दिया था, जो उनकी वर्कर होती हैं, कि नहीं आप यहाँ फजूल की वीडियोस नहीं बना सकती, विच वॉज क्वाइट रूड, बट मैंने फिर भी बनाई, तो वो चीज़ मेरे जहन में बैठी थी, सो आई कुडंट मेक गुड वीडियोस बाकी जगहों पे, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी। बट मैं अगर एक सजेशन दूँ, गर्ल टू गर्ल सजेशन, वो यही होगी कि व्हेन एवर यू नो कि ईद आ रही है ना, तो आई वुड से कि आप लोग अनस्टिच की तरफ जाएं, क्योंकि अब स्टिच्ड बहुत महंगा है। अगर आप अच्छा सा अनस्टिच 10 तक का लेते हैं 3 पीस, एंड अगर आप उसको स्टिच कराते हैं वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 14 या 15 का पड़ जाएगा, जो आपको 14-15 तो खैर दूर की बात है, 17-18 की रेंज में आपको 2 पीस मिल रहा है ऑन एथनिक, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। चीज़ें जो कपड़े मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाए थे और अभी कुछ कुछ इस व्लॉग में भी दिखाए हैं, दे आर वेरी गुड अगर आप मिनिमल कपड़े पहनते हैं ऑन ईद्स। अगर आपको फील होता है कि आप 3rd डे या
सेकेंड डे आपका घर पे ही गुजरा है तो आप वो मिनिमल कपड़े घर में पहन सकते हैं. बट अगर आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट पहनते हैं ऑन ईद देन आई वुड से कि आपको फिर अपना बजट अप रखना चाहिए, क्योंकि अब तो आपको आराम से ना 17-18 की रेंज में है सारे के सारे कपड़े जो कि अच्छे वाले हैं, जो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े थे. ये मेरी तो यही सजेशन है कि गेट गुड क्लोथ्स, अनस्टिच क्लोथ्स. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वो बनाया है, चैनल सा बनाया, ब्रॉडकास्ट चैनल सा बनाया हुआ है. उसके अंदर ना मैंने कुछ कपड़े शेयर किए थे. बट अब आई फील लाइक कि अब तो टाइम ही नहीं है. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ईद होगी तो अब तो आप ऑर्डर करो, वो एक तो आएगा नहीं, ऊपर से टेलर्स के पास ऑलरेडी इतना रश होता है तो कोई लेगा भी नहीं. सो आई थिंक कि व्हेनेवर यू नो कि आपने कपड़े अच्छे लेने हैं तो आई वुड से आप अनस्टिच लें. आप पहले अशरे में मंगा लें और आप दूसरे अशरे में सिलवा के रख लें, या चलो आप दूसरे अशरे में भी मंगवा लें, तीसरे अशरे में आपको आराम से सिल के मिल जाएंगे. सो दैट वाज द गर्ल टू गर्ल सजेशन. दूसरा, मैं जूतों के लिए सिर्फ स्टाइलो गई थी क्योंकि स्टाइलो पे ही मम्मा को और मनाहिल को पसंद आ गए थे. एंड बस उसके बाद फिर हम लोगों ने और कोई शॉप ही नहीं देखी. येस, समाविया के जूते लेने के लिए हम लोग जाएंगे. एंड जब उसके लिए जाएंगे कि समाविया एक दुकान से चीज़ पसंद नहीं करती, शी रोम्स अराउंड, तो फिर आई वुड से कि मैं आप लोगों को कुछ शू कलेक्शन तक भी दिखा सकती हूँ. Yes. तो येस, दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.